Welcome back once again on my YouTube channel, which is all about AutoCAD. Use of AutoCAD, latest and advanced knowledge about AutoCAD. In this video, we have got few newcomer, or you can ask, you can tell it that new joining. और मैं उनके लिए लेकर आया हूँ AutoCAD स्क्रीन को किस तरह से बेहतर ढंग से इस्तेमाल करेंगे। जो बिल्कुल अननोन हैं, बिल्कुल अनअवेयर हैं AutoCAD है क्या और उसके स्क्रीन में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में उन्हें बेहतर ढंग से बताया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस कठिन लगने वाले सब्जेक्ट को उनके लिए आसान किया जाए और बेहतर ढंग से उन्हें समझने में सहूलियत हो। तो आओ शुरू करते हैं मिलजुल करके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे रिबन्स है, क्या है ये? टैब है। हर टैब का अपना काम है। यहां पे हमें दिख रहा है मॉडल, यहां लेआउट 1 और लेआउट 2 दिख रहा है। क्लियर है? अभी यह देखिएगा कि मॉडल में क्या है। मॉडल में जैसे भी हम स्क्रीन की एंड को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कहां खत्म हो रहा है, ठीक है? हमको लग रहा है कि ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी स्क्रीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनफिनिट स्क्रीन बोलेंगे, ठीक है? यानी इसका कहीं अंत ही नहीं है। अब यहां पे कमांड लाइन है। क्या है? कमांड लाइन है। अब मॉडल का बात करते वक्त हमने एक चीज मिस कर दिया, वो था लेआउट 1 और लेआउट 2। लेआउट 1 पे क्लिक करेंगे तो हमें बाउंडिंग बॉक्स दिखा रहा, यानी ये दिखा रहा है कि इतना में ही हमारा ड्राइंग बने। हालांकि ये मॉडल का ही चीज है, यानी मॉडल यहाँ पे ऐसे दिखेगा, लेकिन जब तक हम ड्रॉ कर रहे हैं तब तक लाइनें अनंत हैं। कहां तक जाएंगी? इनफिनिट तक जाएंगी। और जैसे ही लेआउट 1 और लेआउट 2 करते हैं, क्या हो जाता है? ये फिनिट स्क्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है? फिनिट स्क्रीन हो जाता है। ऐसे ही आप लेआउट 3, लेआउट 4, लेआउट 5 ऐसे में बढ़ाते जाते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सवाल उठता है कि इसकी जरूरत। आपने काम करते हो तो आप देखते हो कि एक ही ब्लैक स्क्रीन पे आपने कितने सारे ड्राइंग बनाए हैं। दूसरा बनाने के लिए अपना दूसरा पेज ओपन करते हैं, बहुत सारे बना लिए हैं, 25-30 बना लिए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? उन 25-30 ड्राइंग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस करते जाएंगे, 25 लेआउट क्रिएट कर सकते हैं और हर ड्राइंग अलग अलग प्रिंट होगा। क्या होगा? उसके लिए क्या कमांड यूज होगा, प्रोसेस क्या होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आपको समझ में आया कि एक ही स्क्रीन पे वेरियस ड्राइंग करने के बाद, मल्टीपल ड्राइंग करने के बाद हम उसको मल्टीपल पीडीएफ बना सकते हैं या मल्टीपल प्रिंट कर सकते हैं। बैच जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैच प्रिंट या बैच पीडीएफ या मल्टीपल पीडीएफ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। छोटी सी चीज थी, ठीक है? कभी ध्यान नहीं गया। हम लोग क्या करते थे? उसको वाइट विंडो सेलेक्ट करके एक प्रिंट मारते थे, फिर दूसरे को सेलेक्ट करके एक पीडीएफ बनाते थे, तीसरे को सेलेक्ट करके एक पीडीएफ बनाते थे। लेकिन अब हमारे पास फैसिलिटी रहेगा कि हम लोग अलग अलग लेआउट पे अलग अलग ये डाल सकते हैं और उस लेआउट का नाम भी हम लोग रिनेम कर सकते हैं। जब कमांड आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। यहां क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग कि सामने हमारा ग्रिड है। क्या है ये? ग्रिड है। अब इस ग्रिड की वैल्यू पहले से डिफाइन होती है 0.5, यानी 50 का यूनिट का ग्रिड होगा, या उस ग्रिड को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। अभी F7 से ऑफ हो जाएगा और F7 से आ जाता है। किससे आया? F7 से। अब आपके स्क्रीन पे ऐसा ग्रिड दिखाई दे तो आप क्या कहोगे कि सर वो वाला नहीं है, दिख रहा है, पहले वाला जो आप काम करते हो वो वाला नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? F7 प्रेस करोगे और ये आपके सामने विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है? ये सारी चर्चाएं किस पे हो रही है? इंट्रोडक्टरी हो गई है, बिल्कुल इंटरफेस स्क्रीन के बारे में बात हो रही है, जिसको हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारा सारा ध्यान क्या रहता है? जल्दी से लाइन खींच ले। क्या कर दे? लाइन खींच ले, जल्दी से कमांड आ जाए।
चैम्फर, फिलेट, रेडियस, सर्कल, इलिप्स, ये सब कमांड आ जाए। लेकिन जिस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं उस स्क्रीन के बारे में हमें ABCD कुछ पता नहीं है। तो नतीजा अगर ये स्क्रीन लाल दिखता है तो टेंशन हो जाती है कि तो ब्लैक तो रहता था, ये येलो दिखता है, व्हाइट दिखता है तो भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन कभी उसके बारे में सोचा नहीं है कि आखिर कैसे, क्योंकि सारा ध्यान कहाँ है, कमांड। अब आपको कहा जाए कि 50 कमांड पढ़ लें तो जल्दी 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 आप लोग 50 कमांड पढ़ लेंगे। मैं कहूं कि 1000 कमांड पढ़ लें तो आप क्या करेंगे? अनंत है क्या है ये? जितने वर्जन आ रहे हैं कुछ ना कुछ लेके तो आ रहे हैं, लेकिन सबकी खासियत क्या है कि जो बेसिक किया है वही आगे वाला भी कर सकता है। ये आपको कहता है कि मुझे फॉलो करो। क्या कहता है? एल इंटर क्या कह रहा है? मुझे फॉलो करो, ये कह रहा है ना। तो फर्स्ट टीचर कौन है? पहला टीचर आपका कौन सा है? लेकिन इसको इंटरप्रेट करने के लिए किसकी जरूरत है? एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, एक गाइड्स की जरूरत है जो बताए कि इसको ऐसे फॉलो किया जाता है। लैंग्वेज क्या हो सकती है? आप लोग जो पढ़ते हैं BA, BSc, BCom, पहले एक लाइन लेते हैं। लाइन लेने के लिए एल इंटर करना पड़ता है। एल इंटर करने के बाद दूसरी बिंदु हम लेते हैं। पूरा इतिहास लिख दिया, खींचा क्या? एक लाइन। खींचा क्या? एक लाइन। उसी थ्योरी के लिए लोग बेचैन रहते हैं, जिसको पूरे बोर्ड पर लिख के टीचर चला जाता है। और कहां से लिखता है? किताब में से देख करके, बुक से देख करके क्या करता है? वो लिख देता है। और बच्चे कहते हैं कोचिंग पढ़ के आ रहे हैं। उसमें टीचर का कोई कंट्रीब्यूशन दिखा? उसकी तैयारी दिखती है? तैयारी किसकी दिखती है? कि उसको बुक की जरूरत ना पड़े, उसको बुक की जरूरत ना पड़े। तो जब बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी तो लैंग्वेज भी बुक का नहीं होगा। लैंग्वेज वही होगा जो आपके समझ में आएगा और उससे रिलेशन बनेगा। ठीक है, इसको रख दो। अभी हम लोग तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो भी इंटर 5 फीट इंटर 5 फीट इंटर दिख रहा है। हम सारी बातें इस कमांड लाइन में ही टाइप करते हैं। और कमांड लाइन में क्या होता है? इनिशियल होता है। क्या होता है? पहला लेटर कोई भी होता है जिसको हम इसमें टाइप करते हैं। एल इंटर हो गया, REC इंटर हो गया, C इंटर हो गया। देखा, कहीं ना कहीं से घूम के आए हैं। कैसा रहा? कहीं ना कहीं से घूम के आए। इसका कितना मजा है? मजा है ना। और अनुभव क्या कहता है कि घूम के आए हैं लेकिन लाइन खींचना नहीं आया। दुख भरी कहानी है। एक्सपीरियंस बताओ इनको। गंदा एक्सपीरियंस है ना। जगह का भी नाम बताओ। जा सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, मकसद ये है कि सही जगह ढूंढा जाए। ठीक है, थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है, हम जैसे लोगों से मिलना बड़ी ऐसी तैसी करते हैं, इसलिए कि कॉन्फिडेंस है। अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग ऐसी तैसी करते हैं, और कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, एक्सपीरियंस सामने है, दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस से अपने आप को बचाना है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कहां से आए थे, सीखिए। ठीक है, ओके। सो वी आर मूविंग एड। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कमांड लाइन को हम लोग हाइड और शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Ctrl+9 प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? लिखना नहीं है, लिखने के लिए सब कुछ पड़ा है। लिखने की कोशिश कम करो। फिर Ctrl+9 किया तो हमारा वापस आ गया। अब इसी स्क्रीन पे ऐसी बहुत सारी चीजें दिख रहा है। यहां से ग्रिड मोड जो हमने F7 से ऑफ किया था, ठीक है, स्नैप मोड है,
इसके बाद आप ऑर्थो मोड है जिसमें लाइन सीधी जाती है, क्या होता है? अब ये सारी चीजें जो हम लोग क्लिक करते हैं, मैं उसको क्या बताता हूं? कमांड बताता हूं। उसके लिए क्या बताता हूं आपको? शॉर्ट की बताता हूं। वहां जाने से पहले हम लोग ये देख लेंगे, हमारे पास एक और ऑप्शन रहता था यहाँ पे। ये विंडो कितना है? 18, ऑटोकैड 18। तो ऑटोकैड 18 में क्लासिक हम लोग अलग से लोड कर सकते हैं। जो भी 18 चला रहे हैं उनमें क्लासिक नहीं है। क्लासिक मेरे पास है, ढूंढूंगा तो मिल जाएगा और उसको अलग से डाला जा सकता है। पधारो हमारे देश, पधारो, आ जाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको 10-20 मिनट लेट होगा आज। अपने सीनियर से बोल दीजिएगा कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें आज की डेट में, कल से उसको शेड्यूल कर लिया जाए। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर 18 में क्लासिक नहीं है तो या तो हम लोग क्लासिक लोड करें। 10 वगैरह में क्लासिक है, तो क्लासिक में होने से मतलब क्या होता है, हमारे जो टूल बार्स हैं साइड में दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं? साइड में दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या है? केवल रिबन है। क्या है? यहां लाइन हो गया। अब एक तरीका है कि इस लाइन पे क्लिक किया और लाइन ऐसे खींच दिया। सीधा रखने के लिए F8 दबाते हैं। सीधा रखने के लिए क्या दबाते हैं? शिफ्ट से भी जाएगा और F8 से हमारा चूंकि रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। ठीक है, तो F8 से हम लोग और क्या करते हैं? ऑर्थो ऑन करते हैं या ऑर्थो ऑफ करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमने ये लाइन खींच दिया, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। क्या करते हुए? लाइन खींचते हुए और ड्राइंग बनाते हुए। ठीक है, सब कुछ आपने इसी से कर दिया। क्या कर दिया है? सब कुछ आपने इसी से कर लिया है? बनाना आ गया आपको, आप बहुत खुश हैं। इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि मीटर में थोड़ा सा हमको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाइए, 20 मीटर बाई 30 मीटर। क्या कहा जाता है? आप तो बहुत खुश थे कि अरे मैं तो बहुत लाइन खींच रहा हूं, लेकिन मीटर शब्द आते ही आपने कहा तोता उड़ गया। उड़ गए ना? यूनिट वगैरह जानते थे आप? लाइन सेट करना शुरुआत हो रही है। फर्क कितना है? जो काम आप पहले दिन करते हो वो लड़का 3 महीना 6 महीना का कंप्लीट करके आया है, फिर भी नहीं पता है। फिर भी नहीं पता है। ये मतलब इसको डिफरेंशिएशन कैसे है? जो कि मेन है, जिस आदमी को काम करना है, प्रोजेक्ट करना है, उसको यही नहीं पता है कि मैं किस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, उसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, वो आगे फर्दर काम कैसे करेगा। तब ना स्क्रीन क्या कह रहा है और हमें अपने हिसाब से इसको कैसे बनाना। ठीक है, अब अपने हिसाब से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहला काम होता है यूनिट सेट करना। क्या करना होता है? UN इंटर। यूनिट क्या है? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट नंबर थ्रू विच यू मेजर समथिंग और वेट समथिंग इज कॉल्ड यूनिट। सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिससे हम किसी चीज को मापते हैं या तौलते हैं, वो क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। लंबाई मापनी है, यूनिट आपका मिलीमीटर हो गया, मीटर हो गया, फीट हो गया, इंच हो गया, किलोमीटर। तो आपसे आपका प्रोजेक्ट जो दे रहा है क्लाइंट, वो कहता है ना कि हमें मिलीमीटर में काम चाहिए। ऑल मेजरमेंट विल बी इन mm। स्केल जो भी है 1/100 या 1 जो भी हो 16। अब अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि हम फीट में काम शुरू करने वाले हैं कि इंच में काम शुरू करने वाले हैं, मिलीमीटर में काम शुरू करने वाले हैं,
जितने मैकेनिकल प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको जनरली मिलीमीटर में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? जितने आपको सिविल प्रोजेक्ट मिलेंगे लोकल में वो फीट और इंच में मिलेंगे, और अब्रोड मिलेंगे वो मीटर और मिलीमीटर में मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं आपको केवल फीट सिखा दूं और छोड़ दूं तो आपका काम चल जाएगा? क्या मैं आपको मिलीमीटर सिखा दूं और छोड़ दूं तो आपका काम चल जाएगा? नहीं। हम आपको ये नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि आप अपने हिसाब से इस स्क्रीन को कैसे, अपने हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जनरली ये होता है कि कभी भी ये नहीं होता कि आप एक जॉब में गए हो तो कंपनी के पास वही प्रोजेक्ट रहेगा। कंपनी जो प्रोजेक्ट आप नया लेगी उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी। पाइपिंग का चल रहा था तब तक कुछ स्ट्रक्चर का काम हो गया तो अलग से ऑटोकैड हायर करेगी, आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा आइडिया मिलेगा और आपको करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है ना? ये चीज समझना जरूरी है कि आप लोग, तो यहाँ पे डेसिमल है। अगर हमको मिलीमीटर में काम करना होता तो हम क्या करते? डेसिमल रहने देते। और प्रिसीशन का मतलब क्या है कि अंकों को कितने दशमलव के कितने अंक बाद तक जाएं, या उसको दशमलव नहीं रखें। तो केवल 0 रखते हैं तो पूर्णांक लेगा, क्या लेगा ये? ठीक है। और 0.0 लेते हैं तो क्या होगा कि पूर्णांक के बाद, ठीक है, एक अंक और लेगा, जैसे 5.5, 5.6 ऐसे लेगा। और केवल अगर हम एक ही रखते हैं तो क्या करेगा? 5.6 है तो क्या कर देगा वो? 5 रख ले या 6 रख ले, ठीक है, पूर्णांक कर देगा। तो हम लोग हमेशा पॉइंट के बाद एक 0 ये रख ही लेते हैं। क्या करते हैं? रख ही लेते हैं। अगर मैकेनिकल प्रोजेक्ट है तो आप मिलीमीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? और ओके कर देंगे। मैं मिलीमीटर पे पहले समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर मैं फीट में आऊंगा। ओके किया। अब आप कहते हैं इधर कुछ नहीं करेंगे। इधर क्यों करेंगे? ये कह रहा है डेसिमल डिग्री। कोण कितना कैसे होता है? डेसिमल होता है और डिग्री में होता है, ठीक है, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। प्रिसीशन एक अंक रखना है, 0 रख लेते हैं। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री पूर्णांक में रहेगा, दशमलव में कुछ नहीं रख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं? इसको ओके कर देते हैं। क्या करते हैं? क्लियर है? अगला ऑप्शन क्या होता है? वो होता है डी इंटर यानी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। पूरा नाम क्या है इसका? डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। क्यों? कि जैसे हमने यूनिट मिलीमीटर में रखा है तो हम इसका माप भी मिलीमीटर में ही निकालेंगे। अगर हमने यूनिट मिलीमीटर में रखा है, मापने जाएंगे फीट में तो क्लियर नहीं होगा, मन में क्लियर नहीं होगा कि क्या गलत दिखा रहा है। तो हम लोग वो, अब तक हम आपको दिखाते थे कि मॉडिफाई में जाएंगे, है? इस बार हम दिखाएंगे कि हम न्यू में जाएंगे। क्या होगा? माने हमने नया डायमेंशन स्टाइल मैनेजर लेना है। क्या लेना है? नया डायमेंशन स्टाइल मैनेजर लेना है। न्यू में गए, हमने इसका नाम रख दिया कोई भी प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है। बाकी सब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब क्या आता है? प्राइमरी यूनिट हमने डेसिमल, ठीक है, प्रिसीशन हमने 0.0 रख दिया। टेक्स्ट साइज 0.5 कर लेते हैं या इतना भी रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ अभी नहीं छेड़ेंगे, और कुछ अभी नहीं छेड़ेंगे। ओके कर लेते हैं, सेट करेंट कर लेते हैं। अब क्या हो गया? हमारे पास 2 मिल गए। तो स्टैंडर्ड था और प्रोजेक्ट 1। तो जब भी हमें अपने हिसाब से देखना होगा तो प्रोजेक्ट 1 पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ठीक है। सेट करेंट और क्लोज। स्टैंडर्ड पे करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा, जो पहले वाली सेटिंग थी वो खत्म हो जाएगी। नई चीज जुड़ी, ठीक है। अब तक आप लोग क्या करते थे? मॉडिफाई करते थे। इस बार हमने कहा नहीं, मॉडिफाई नहीं करेंगे, हम लोग न्यू करते हैं। कहीं दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमांड है लिमिट्स। क्या है?
ठीक है, लिमिट्स कहता क्या है कि इस स्क्रीन की लिमिट कितनी रखनी है, स्क्रीन की लिमिट। अब हमें यूनिट मिलीमीटर में मिला है, तो हम हम चाहेंगे कि मिलीमीटर चूंकि ज्यादा नंबर में जाता है, 500 1000 में जाता है, तो कुछ हम संख्या ज्यादा बढ़ा के रखेंगे। तो सपोज हमने 500 रख लिया। पहले जीरो से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? नीचे वाला 00 हो जाएगा। तो दिख रहा है नीचे वाला क्या होगा? x0 और y0। तो x0 का मतलब यहां और y0 का मतलब भी यही। x इधर वाले को कहते हैं और y, जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो x में खींचेंगे और वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो y में खींचेंगे। क्लियर है? तो हमने इस कॉर्नर को 0,0 रख लिया। x एक्सिस और y एक्सिस पहला 0,0। अब ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। अगला रेक्टेंगल जो बनेगा इस कोने पर बनेगा। एक कोऑर्डिनेट यहां मिला, दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स वाई का यहां मिलेगा, तब जाके वो लंबाई चौड़ाई मिलेगी। तो हमने इंटर कर दिया। अब अगला इसमें डिफॉल्ट दिखा रहा है 12 mm एक्स में और 9 mm डिफॉल्ट। डिफॉल्ट समझते हैं? डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग क्या बोलते हैं इसको? बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग मोबाइल में नहीं होता, ठीक है। तो 12 mm और 9 mm का आपका स्क्रीन है और आप उस पर 50 mm और 60 mm खींचना शुरू कर देते हैं। खींच तो जाएगा कब? जब लिमिट आपका ऑफ है। क्या है? लिमिट ऑफ है तो खींच जाएगा। अगर लिमिट ऑन हो गया गलती से तो आप घोड़े दौड़ा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं, यानी लाइन खींचेगा ही नहीं आपका। तो हम चलिए पहले 500 x में लेते हैं, कॉमा दे देते हैं। ये एनोटेशन जो 0 होता है ना भी देंगे तो ऑटोमेटिक अपने नाम ले लेगा, क्योंकि 0.0 हमने सेट कर रखा है, ठीक है। तो आपको 500.0 लिखने की जरूरत नहीं। हो गया? जेड इंटर ए इंटर। क्लियर है? जूम ऑल हो गया। जूम ऑल यानी आपका 9 mm और 12 mm पे जूम था, अब ये 500 बाई 500 पे जूम हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पूरी तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। अगर 9 बाई 9 पे कोई ऑब्जेक्ट 12 पे बनाए होते तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई दिया होता, जैसे ही जूम आउट करते क्या होता? वो छोटा हो जाता। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि हमको लाइन खींचना है एल इंटर। क्या करना है? एल इंटर। अब हमने एल इंटर का पहला बिंदु दिया 0,0। क्या दिया? ठीक है, ये थोड़ा बता दीजिए। पहला हमने बिंदु क्या दिया? 0,0, यानी लाइन आपका 0 से स्टार्ट है, ठीक है। x 0 और y 0। अब हम क्या करते हैं? अगला बिंदु हम लोग ले लेते हैं। अगर एट द रेट देके दे रहे हैं, एट द रेट 50 लेस देन, इधर जा रहा है 0 डिग्री, इधर जाएगा तो क्या होगा? जेड इंटर ए दिया नहीं है। एल इंटर फर्स्ट पॉइंट 0,0 खींचना शुरू हुआ है। अब एट द रेट देते हैं और 50 यूनिट बढ़ना है हमको। कितना बढ़ना है? 50 यूनिट। और लेस देन का साइन होता है कितने एंगल पे बढ़ना है? 0 डिग्री एंगल। खींच गया लाइन। यहाँ 0 से 0 यहाँ कितना वैल्यू है इसका? 50 mm है। माप के देखें, DLI इंटर। क्या करते हैं? हमको कोऑर्डिनेट क्यों लेना पड़े? क्योंकि अगर ऐसे हम लाइन खींचते तो कहां लाइन खींचते? आपको पता चलता कि 0 से शुरू हुआ है। आप तो हवा में खींचते हो। आप जो लाइन खींचते हो कहां खींचते हो? हवा में खींचते हो। उसका घर का पता नहीं रहता है कि कहां से जा रहा है रास्ता।
तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिसको पढ़ना है, क्या करना है? 4 तरह के सिस्टम है। कितने हैं? पहला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है, दूसरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट है, तीसरा पोलर कोऑर्डिनेट है, चौथा फ्री हैंड है। तो चौथा सबसे पहले करते हो आप लोग। क्या करते हो? क्योंकि इसमें तो चक्कर आएगा ना पहले दिन। पहले दिन चक्कर आएगा कि नहीं? तो इस चक्कर से बचाने के लिए कंपनी डूबने से बचे। दोस्त ने कहा था ऑटोकैड सीख लो, बड़ा आसान है। पहले दिन आए तो दुका दुका बता रहे, सर जी पैसा वापस कीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। पहले दिन अगर ये बताया जाए तो आएगा समझ में? नहीं आएगा। इसलिए पहले क्या करते हो? फ्री हैंड। सर सब सीख गए हम, आगे बताइए ना। अभी वेट का हुआ है, आगे तो ये आने वाला है। ठीक है, तो ये आगे आने वाला है, इसकी तैयारी थोड़ी सी होनी जरूरी है। जब मन अच्छा फील करने लगे तो हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले दिन इसकी बात कटर में डालो, इसको नहीं चर्चा करेंगे। हाँ, सर दुखने लगेगा। ठीक है, हम इसको दिखाने के लिए कि हमने 0 से लिया था और हमारा लाइनेज कहाँ चला गया? 500 तक है। अब आप कहते हैं कि अच्छा लाइमेक्स क्यों लेते हैं? जब लिमिट से यही काम होता है तो लाइमेक्स क्यों लेते हैं? अब देखिए, LIMMAX फिर दिखा रहा है ना कि लिमिट में 500 लिया गया था, वही चीज यहाँ दिखा रहा है। तो लिमिट्स में आपको कितने स्टेप करने पड़े? 2 स्टेप। और लाइमेक्स लेते हैं, क्या करना पड़ा? एक बार दिया और अगर हमने वैल्यू यहाँ 50 डाल दिया और जेड इंटर ए इंटर कर दिया, तो अब हमारा स्क्रीन 50/50 का हो गया। ठीक है, तो लिमिट की जरूरत पड़ी जब हम लिमिट ऑन कर देंगे और 50 से बाहर का लाइन नहीं जाएगा। ठीक है, सपोज हमने एक कमांड जानते हैं, पॉइंट कमांड, आप लोग जानते हैं ना? PO इंटर, और हमने एक पॉइंट दे दिया 5,5 पे। कहां पे दे दिया? पड़ गया है। मैं समझाने के लिए कमांड दे रहा हूं, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हाँ हमको नहीं आएगा। DDP टाइप, हमने कोई स्टाइल चुन के उस जो पॉइंट दिया था उसका साइज बढ़ा लिया। क्या किया हमने? ये 5,5 पे हमारा पॉइंट पड़ा, ऐसे वो बिंदु जैसा दिखता। हमने पॉइंट स्टाइल से इसको क्या किया? चेंज करके साइज बढ़ा लिया, तो हमको ऐसे दिख रहा है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये बीच वाला इसको और क्लियर कर दें। सपोज हमने ये ले लिया होता, कौन सा? हमको मतलब कुछ किससे है? इससे, माने वो महसूस हो कि वहां है, नहीं तो वो बिंदु दिखाई देता नहीं। ID इंटर करते हैं। कमांड पर ध्यान मत दीजिएगा कि कमांड नहीं आता है, हम दिखा रहे हैं कि जांचेंगे कैसे। 5,5 x 5 और y 5, x 5 एंड y 5। आओ तो समझ में, ठीक है ना? तो ये 5,5 हमने दिखा दिया कि यहां से हमने लाइन लिया। अब चलते हैं, हम कांड करते हैं। लिमिट इस बार हमने ऑन कर लिया। क्या कर लिया? ऑन कर लिया। अब यहां पे है, ठीक है, एल इंटर, हमने यहां से खींचना शुरू किया। अब क्लिक नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? क्लिक हो रहा है, यहां हो रहा है, यानी इसके अंदर आ गया। 0 के अंदर आ गया तो हो रहा है, और 0 के बाहर जो है वो निगेटिव में क्लिक। ठीक है, 50 के बाहर भी जाएगा तो नहीं होगा। दिख रहा है? आप एक बॉक्स बना लिए होते, यहाँ से 50-50 का बॉक्स बना लिए होते, उसको बॉक्स के बाहर ड्रॉ करने का कोशिश करते, तो लिमिट ऑन होने के बाद ड्राइंग, इसी लिमिट को आप क्या करते हैं?
ऑफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खिंच रहा है, इधर भी, जहां भी चले जाइए, खिंच रहा है। तो खेल तो समझ गया कि लिमिट ऑन कर देंगे तो हम अपने दायरे से बाहर नहीं जा पाएंगे। ये हो गया हमारा लाइन खींचने के तरीके हो गए, जिसमें हम लोग फ्री हैंड सबसे पहले करते हैं। फ्री हैंड का मतलब क्या होता है? एल इंटर करो, कहीं पूरा अपना ही साम्राज्य है, ठीक है, बाबूजी की धरती है, कहीं से काम शुरू कर सकते हैं, कहीं भी 20 इंटर किया ले लिया, ठीक है, जेड इंटर किया, ए इंटर किया, काम है, ठीक है, सबको पता है? इस स्क्रॉल से जूम इन और जूम आउट करते हैं, ठीक है। इसी को जब दबाते हैं तो हैंड टूल आ जाता है। क्या आ जाता है? क्लियर है सर? ठीक है। अब आते हैं हम इन चीजों पे कि इसको क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इन दोनों को मिला के बोलते हैं यूसीएस। क्या बोलते हैं? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर मतलब उपयोगकर्ता हो गया, कोऑर्डिनेट मतलब जो सामंजस्य, और सिस्टम मतलब तरीका, जो उपयोगकर्ता के लिए सामंजस्य स्थापित करे वो तरीका। रोड का काम होता है, थोड़े बताया गया रहता है कि हाँ वहां पे कोऑर्डिनेट दिया रहता है, नॉर्थ में इतना, साउथ में उतना, एक्स इतना, वाई इतना, वहां से लाइन खींचना शुरू होता है, चाहे आप जो आपका सर्वे मशीन होता है वहां से पिक कर लेता है, वहां से। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को बाद में चल के बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा यूज है। उस समय सुन के आपको कान में झटका ना लगे कि क्या कह रहे हैं, उस समय यही लगे कि अच्छा इसके बारे में सुना है, मशीन के बारे में थोड़ा जान लें। इसके मास्टर आप बनो, बाकी चीजें बताने वाले लोग मिलेंगे, कैड बताने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कैड आपको सीख के जाना है, उसमें काम कैसे होगा वो बाकी लोग हैं, ठीक है। मशीनों के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन कैड के बारे में लोग नहीं जानते, आपके सीनियर भी नहीं जानते, इसलिए चौड़े में रहा जाता है। कैसे रहा जाता है? चौड़े में रहने का मतलब है कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो बैठ के बताएंगे और बनवा के जाएंगे, तुमसे बनवा के हो जाएंगे, ठीक है, काम तुम ही करो। ओके, इसको जब ये केवल एक्स वाई ऐसे दिखा रहा है तो ये पॉजिटिव में है। किसमें है ये? यही इधर होता तो एक्स निगेटिव होता, जैसे ग्राफ में होता, और इधर होता तो वाई निगेटिव होता है, लेकिन इसमें हमें पॉजिटिव से ही मतलब है, ठीक है। तो एक्स वाई है, इसको 2D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि केवल लंबाई और चौड़ाई में काम हो रहा है। एक रेक्टेंगल जैसे आपने बनाया, ये क्या है? एक्स और वाई है, ये 2 डायमेंशन हो गया। अब आप कहेंगे कि ये 3D में कैसा हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं। व्यू यहां से खाली चेंज कर दिया जाता है 3D, ये 3D में ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 3D में ऐसे हो जाएगा। तो एक्स वाई और थोड़ा सा ऊंचाई इसमें देते तो ये जेड भी हो जाता। क्या हो जाता? यानी मोटाई दे देते, मोटाई दे देते तो जेड हो जाता। मोटाई देने के बाद ये ऐसे दिखता, ठीक है, और ऐसे दिखता, ठीक है। तो जब भी 2D करे तो कभी 3D के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो सीखने वाली चीज है, जबरदस्ती वाली चीज नहीं है। गलत सीख के आते हो तो सही चीज सीखने में बड़ी तकलीफ होती है, बार बार दिमाग उसी पे जाएगा, बार बार क्या होगा? अब जो खाली लाइन खींचा है वो कहेगा कि क्या होता है, आई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई क्या होता है, उसको तो तकलीफ होगी। तो इसलिए क्या होता है कि जितना जल्दी उसको भूल जाओगे, पूरे सपने की तरह भूल जाओ, कि फ्रेश आइडिया दिमाग में आने लगे। और एक्स वाई कोई कठिन चीज नहीं है, आसान चीज है। अब आते हैं 2D में, फिर जाना होगा तो क्या होगा? लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें ऑप्शन है टॉप व्यू का। क्या है? दुनिया में जो भी हम लोग काम करते हैं 2D का, वो क्या है? टॉप व्यू से करते हैं।
गूगल भी देखता है तो कहां से देखता है? मैप जितना बना होता है गूगल का वो टॉप व्यू से होता है। तो इस टॉप व्यू में 2D होता है। क्या हो गया? 2D वायर फ्रेम हो गया। अब ये दिखने लगा, ठीक है। इस एक्स वाई को हम लोग एक तरह से रेफरेंस बिंदु मानते हैं कि हमको इधर काम करना है। क्या करना है? हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एल यानी एक्स लाइन करते हैं। क्या करते हैं? एक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, जहां से जैसे मान लीजिए यहां कर लिया, और एक आपने एक्स लाइन वर्टिकल क्या कर लिया, अब आपने यहां कर लिया। अब आपको ये पता है ना कि ये नीचे नहीं जाएगा, यूसीएस के हमारे जो बनाएंगे वो ड्राइंग, कभी कभी आप काम करते रहते हैं, आपको लगता है कि ये जा बनाए थे ठीक का गया है नीचे, तो आप कम से कम उसको एक्स लाइन ले लीजिए, जिसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद काम हो गया तो उसको डिलीट कर दीजिए। दिख रहा है? काम हो गया तो क्या करेंगे, इसको इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टैब है। टैब के अलावा मैं बात कर रहा हूं इनका। ये जो हमें दिख रहा है ये चौकोर बॉक्स है, इसको बोलते हैं पिक बॉक्स। क्या बोलते हैं? पिक बॉक्स। और ये जो लाइनें हैं गई है इनको क्रॉस हेयर, हेयर माने बाल, बाल जैसे ही है आप लोग का बैटरी, ठीक है। अभी अभी सही है ना? हमें बता दीजिएगा। हाँ। तो ये क्रॉस हेयर है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा आज के लिए, जाने दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये क्रॉस हेयर है। क्रॉस हेयर का साइज हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक ऑप्शन कमांड होता है। क्या होता है? ऑप्शन कमांड होता है, ओपी इंटर, ठीक है। जरूरत हो तो छेड़िएगा, नहीं हो तो बिल्कुल मत छेड़िएगा। खासकर आने वाले 1-2 महीने तो मत छेड़िएगा, ठीक है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि छेड़ेंगे तो आप ही और भुगतेंगे, क्योंकि आप लोग को याद रखने की आदत नहीं है। जैसे होता है ना, भूल भुलैया में घुस गए अंदर और निकलेंगे कहां से पता नहीं।